हेलो भाई, इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट थ्रू शर्मा को स्वागत है। हम लोग देख रहे थे कॉमन एरर सीरीज, जिसका हम लोग क्लास 4 तक कर चुके हैं। आज हम लोग का क्लास 5 है ना। क्लास 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक किया है। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके हैं। ये हमारा टारगेट बैच चल रहा है। CGL 2024 को टारगेट करके, CHSL 2024 को टारगेट करके प्रैक्टिस बैच है एक प्रकार का। अभी कॉमन एरर चल रहा है, फिर बाद में फिलर, इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब चलने वाला है। ठीक है, ये हम लोग कौन सा क्लास है? तो क्लास नंबर 5 है। चलिए, अपना पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके हैं। आज हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में क्वेश्चन में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे अब बताइए कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे नथिंग कैन बी सेड दैट व्हेन ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव। यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है। क्या एरर है? क्योंकि देखिए, डैट का यूज़ हम कभी भी WH वर्ड के साथ नहीं कर सकते हैं। WH वर्ड के साथ हम कभी भी डैट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। डैट का यूज़ हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है WH वर्ड? WH वर्ड जैसे वाई, व्हेन, हाउ। हाउ भी WH वर्ड है। हाउ, व्हाट, है ना, ETC, ये सब क्या है? ये सब क्या है? WH वर्ड्स है। और WH वर्ड्स के साथ हम कभी भी डैट का यूज़ हम नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका कहाँ पे एरर है? तो सेकंड पार्ट में एरर है। यहाँ डैट का यूज़ नहीं होगा। हो गया, गॉट इट? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द जनरेटर इज एक्सपेंसिव, नॉइजलेस एंड इट इज़ ईजिली ऑपरेटेड। क्या है? द जनरेटर इज एक्सपेंसिव, नॉइजलेस एंड इट इज़ ईजिली ऑपरेटेड। यहाँ पे कहाँ एरर? तो यहाँ पे जो एरर है हम लोग का थर्ड पार्ट में एरर। क्या एरर है? क्योंकि देखिए, एंड एक ऐसा कंजक्शन है जिसको जो पैरेललिज्म कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा तरीके से शो करता है। देखिए, अगर एंड के पहले क्लाउज है तो हम बाद में क्लाउज का यूज़ करते हैं, लेकिन एंड के पहले एडजेक्टिव या नाउन है तो एंड के बाद भी हम एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि एंड के साथ अगर क्लाउज है तो एंड क्लाउज प्लस क्लाउज होगा। ठीक है, क्लाउज प्लस क्लाउज। अगर एंड के पहले नाउन है या एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी जो होगा हम लोग का नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंड के पहले क्या है? एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी हम क्लाउज का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ एंड के बाद भी हम किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? तो एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इट इज़ का जो यूज़ है हम नहीं कर सकते हैं। इट इज़ का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यही एरर है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 तक हमारा क्लियर हुआ। 43 हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। 43 क्या कह रहा है? 43 2/3 ऑफ द मेलिंग लिस्ट हैज़ बीन टाइप्ड, है ना। 2/3 ऑफ द मेलिंग लिस्ट हैज़ बीन टाइप्ड। यहाँ पे देखिए कहाँ है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, देखिए 1 के साथ फ्रैक्शन दे तो हम ठीक है वहाँ पे प्लुरल नहीं बनाते, लेकिन 1 से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन होते हैं, जैसे यहाँ शुरू में 1 से ज़्यादा, जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा हुआ है ना, तो 1 से ज़्यादा जब फ्रैक्शन देंगे तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम सेकेंड वाले पार्ट का प्लुरल बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2/3 हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2/3 ऑफ होता है। क्या होता है? 2/3 ऑफ लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमको करना है तो 3/4 ऑफ, तो यहाँ 3/4 ऑफ नहीं लिखते हैं, हम 3/4 ऑफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3/4 ऑफ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ एस नहीं लगाते, लेकिन 1 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हमें प्लुरल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 2/3 का यहाँ पे एरर है, यहाँ पे 2/3 होगा, THIRDS, 2/3 ऑफ। ठीक है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है? हाँ, द कैटल इज ग्रेजिंग नियर द कैनल, है ना। यहाँ कहाँ आएगा? तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट में गया है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लुरल होते हैं
और प्लूरल नाउन होंगे तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे ना। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर क्या है, तो कैटल एक प्लूरल नाउन है तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या लेगा यहाँ पे, आर लेगा। ठीक है, कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कैटल हो गया, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, जेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, है ना। कुछ एटीसी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, देखने से सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेते हैं। यहाँ कैटल के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम इज का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, द मेंबर्स इच फील दियर रिस्पॉन्स, द मेंबर्स इच, द मेंबर्स इच फील दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए यहाँ कहाँ एरर है, द मेंबर इच फील दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कहाँ एरर है, यहाँ पे किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। द मेंबर्स यहाँ ठीक है, इच के साथ हम, हाँ इच के साथ अगर बोलेंगे कि आपकी यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नहीं हो, क्यों, क्योंकि देखिए इच के साथ इच प्लस नाउन हो, इच प्लस नाउन हो तो ठीक है, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अगर पहले प्लूरल नाउन दे दिया गया हो, पहले प्लूरल नाउन दे दिया गया हो और उसके बाद इच लिखा हो, और उसके बाद इच लिखा हो, ठीक है, तो उसके बाद जो हम पहले प्लूरल नाउन दे दिया गया हो उसके बाद, एक मिनट थोड़ा साफ से लिख रहे हैं, पहले प्लूरल नाउन दे दिया गया हो, उस ईच के बाद अगर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो कंसेप्ट ठीक है। लेकिन पहले प्लूरल नाउन दे दिया गया हो उसके बाद ईज का यूज़ किया गया हो, ठीक है, और उसके बाद हमको वर्ब देना हो तो वर्ब जो होगा वो हमेशा हम लोग क्या होगा, पहले प्लूरल वर्ब होगा, क्या होगा, प्लूरल वर्ब होता है। उसके बाद जब हमें वर्ब देना होगा तो वर्ब जो होता है हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। अगर पहले प्लूरल नाउन इज के पहले प्लूरल नाउन आ जाए तो यहाँ देखिए इज के पहले प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे फील ठीक है अपने जगह, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आया है, तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव आया है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, यहाँ पे किसी पार्ट में एरर नहीं है, यहाँ पे 45 में नो एरर है, समझ गया, समझ गया होगा यहाँ पे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन यू हैव रीड द बुक प्लीज़ रिटर्न द सेम टू मी, प्लीज़ रिटर्न द सेम टू मी। हाँ बताइए यहाँ क्या एरर है, यहाँ पे जो एरर है हम लोग का थर्ड पार्ट में है, चूँकि सेम जो होता है वो कोई प्रोनाउन नहीं है, सेम कभी कोई प्रोनाउन नहीं है, सेम जो है वो कभी भी कोई प्रोनाउन नहीं होता है, कोई प्रोनाउन नहीं होता है, तो इसलिए हम इसका प्रोनाउन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिटर्न द सेम टू मी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिटर्न, यहाँ पे बुक के अनुसार होगा, बुक का प्रोनाउन होगा तो रिटर्न द सेम यहाँ पे नहीं होगा, बुक का प्रोनाउन यहाँ यूज करना है तो यहाँ रिटर्न इट टू मी होगा, क्या होगा, रिटर्न इट टू मी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, रिटर्न इट टू मी। क्योंकि सेम कभी कोई प्रोनाउन नहीं होता है तो बुक सेम का यूज़ हम प्रोनाउन के रूप में कभी भी हम नहीं कर सकते हैं, सेम कोई प्रोनाउन नहीं है, कभी प्रोनाउन का यूज़ नहीं करता है, तो यहाँ बुक का प्रोनाउन यहाँ हमें यूज़ करना है, तो बुक का प्रोनाउन क्या होगा, इट, रिटर्न इट टू मी, रिटर्न द सेम टू मी यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं। ये हमारा ठीक है, हम वेन के साथ और इफ के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। वेन के साथ हम कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे एरर नहीं है, प्लीज़ रिटर्न द सेम टू मी नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ है वगैरह है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में रहे, सेम कोई प्रोनाउन नहीं होता है कि हम इसका प्रोनाउन के रूप में यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ बुक का प्रोनाउन दें तो बुक का प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा, द सेम हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे इट लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ बुक्स रहता तो यहाँ पे रिटर्न दे टू मी यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए आप समझ चुके होंगे, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नो बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज सुधीर, नो बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज सुधीर, यहाँ पे कहाँ एरर है, यहाँ पे कहाँ एरर है बताइएगा। यहाँ पे जो एरर है फर्स्ट पार्ट में एरर है, नो बॉय, अगर यहाँ एज एडजेक्टिव एज का अगर यूज़ है तो यहाँ पे
नो अदर का यूज़ होता है। नो और सिर्फ नो का यूज़ नहीं होगा, नो अदर का यूज़ होता है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होता है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? या नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद होता है हम लोग का एज प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एज होता है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव एज दिया हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नो सिर्फ नहीं होगा, किसका यूज़ करेंगे हम? नो अदर का यूज़ हम करेंगे। गॉट इट? चलिए, यहाँ फर्स्ट पार्ट मेरा था। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 48 नंबर। क्या करें 48 नंबर? भटनागर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। ठीक है, देखिए कभी भी हम एक ही साथ डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे रिचेस्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे मोस्ट का यूज़ हम नहीं कर सकते। यहाँ मोस्ट का यूज़ क्या है? सुपरफ्लस है। क्या है? चूँकि रिच का सुपरलेटिव रिचेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट का यूज़ सुपर प्लस है, यहाँ मोस्ट का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मोर रिचर, मान लीजिए मोर रिचर आता तो यहाँ पे डबल कंपरेटिव हो गया। तो कभी भी हम डबल कंपरेटिव या डबल सुपरेटिव का यूज़ हम नहीं कर सकते। यहाँ पे किसका यूज़ होगा? रिचर का यूज़ होगा सिर्फ। ठीक है, डबल कंपरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से पार्ट में रहे? तो सेकेंड पार्ट में रहे। ये क्वेश्चन में हम लोग का क्या होता है? क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिसलाइक टू प्ले विथ रंजन। आई डिसलाइक टू प्ले विथ रंजन, यहाँ पे कहाँ एरर थे? यहाँ पे जो एरर है हम लोग का सेकेंड पार्ट में एरर है। क्या सेकेंड पार्ट में एरर है? तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं? हमेशा जेरंड लेते हैं। यहाँ टू प्ले नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? हम प्लेइंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम प्लेइंग का यूज़ करेंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ब होते हैं? ये वर्ब मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे डिसलाइक हो गया, पहला तो हो गया डिसलाइक, डिसलाइक हो गया। इंजॉय हो गया, डिसलाइक के बाद क्या होता है? इंजॉय हो गया। इंजॉय के बाद क्या होता है आपका? अवॉइड हो गया, अवॉइड, रिकॉल, रिमेंबर, रिमेंबर क्या है? REMBER, रिमेंबर। ठीक है, ETC कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या लेते हैं अपने साथ, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने लिख दिया है, अपने साथ क्या लेते हैं? तो जिडंट लेते हैं। ठीक है, मतलब हर फोर का यूज़ यहाँ किया जाता है। तो आई डिसलाइक टू प्ले नहीं, आई डिसलाइक प्लेइंग विथ रंजन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या करें? लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करें? वन शुड नॉट फियर फ्रॉम डेथ। वन शुड नॉट फियर फ्रॉम डेथ, बताइए यहाँ कहाँ एरर है? वन शुड नॉट फियर फ्रॉम डेथ, कहाँ एरर है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में जो एरर है हम लोग का थर्ड पार्ट में एरर है। क्या एरर है? तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे सो फ्रॉम का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो वन नॉट फियर फ्रॉम डेथ नहीं होगा, नॉट फियर डेथ होगा, है ना। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे अटैक हो गया, अटैक के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखें फियर हो गया, फियर के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिजेंबल हो गया, रिजेंबल, इसके साथ हमेशा टू लगाकर कंफ्यूज करके क्वेश्चन देता है, हमेशा टू लगाकर। तो रिजेंबल के साथ भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या होते हैं? रिजेंबल हो गया, फियर हो गया, अटैक हो गया, उसके बाद क्या क्या होता है? और कौन सा वर्ड होता है?
जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट टू नहीं होता है कभी, रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद आपका हो गया रिजेंबल हो गया, परवेड हो गया, परवेड PERVAD, परवेड हो गया। उसके बाद रिसीड हो गया, रिसीड के साथ हमेशा बिफोर लगा के रिसीड हो गया, है ना। रिसीड के साथ बिफोर लगा के कौन कन्फ्यूज करके क्वेश्चन देता है, रिसीड हो गया, है ना। इसके साथ और हो गया आपका लीजिए सर्क हो गया, SHIR के सर्क मतलब होता है जो काम से जी चुरा है, काम से जी चुराना। उसके बाद होता है आपका रिकमेंड हो गया, RECCMEND, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फियर के साथ यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना अनिवार्य है, अनिवार्य बोल रहे हैं, सही नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है ना। चलिए आज का क्लास यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे इसका नीचे हम इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है, जिसका नाम है इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट प्रोफेसर। यहाँ पे इसका लिंक है और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन हैं, देख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है, आप चेक कर सकते हैं। आप इसका PDF आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस PDF में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।